समझेंगे। कोई भी पिल को अगर लेना है, ओरल कंट्रासेप्टिव पिल को, जो प्रेगनेंसी रोकने के लिए कोई लेडी ले रही है, तो वो कैसे लेगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसे ही शुरू होगी उस दिन से लेना शुरू कर दो मान लो, और 21 दिनों तक लगातार लो, एक भी दिन मिस नहीं करना, हर दिन एक गोली खाओ 21 दिनों तक। जैसे 21 दिनों तक लोगे प्लस में अब 7 दिन का गैप लो, 7 दिनों तक नहीं लेनी। इन 7 दिनों के बीच में जब आप गैप लेंगे, इन दिनों होगी उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ब्लीडिंग, और 21 दिनों तक कुछ नहीं होने का। 21 दिनों तक आराम से कोई टेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, सेक्स करो आराम से अनप्रोटेक्टेड वाला। तो 21 दिनों तक लेनी, फिर 7 दिन रोको, फिर 21 दिन लो, फिर 7 दिन रोको, फिर 21 दिन लो, फिर 7 दिन रोको। तो तुम खुद सोचो, क्या ये इफेक्टिव मेथड तो है, अच्छा मेथड तो है, पर इसमें बहुत ज़्यादा एक तो ये है कि रोज़ एक गोली खानी ही खानी है। आप जिस दिन भूल गए मतलब मामला गड़बड़ा गया। तो समझ पा रहे हो आप ही, मैं खुद ही अपनी दवाई नहीं खा पा रहा रेगुलर, मैं ही भूल जाता हूँ लगातार। आपको भी जब डॉक्टर दवाई लिखता होगा तो खुद की याद नहीं रहती होगी। यहाँ तो वो बोल रहे हैं कि 21 दिन तक लगातार दवाई लेनी है और फिर 7 दिन छोड़ना है, 21 दिन तक फिर लेनी है, फिर 7 दिन छोड़ना है। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। और दूसरी बात, ये स्टेरॉयड की बनी हुई, स्टेरॉयड के भले ही इनके साइड इफेक्ट बहुत कम हो, पर स्टेरॉयड के हमेशा साइड इफेक्ट होते हैं। स्टेरॉयड को इसलिए बायोलॉजी में बोलते हैं दो मुही तलवार। ये ऐसी मुही तलवार है, एक तरफ तो ये फायदा देगी और दूसरी तरफ इम्यूनिटी को कमजोर करेगी। और स्टेरॉयड, ये जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्ट्रोजन वाले ये जो कॉम्बिनेशन है, इनमें देखा गया कि इनके साइड इफेक्ट ये भी है, इन्हें लगातार लेने से लड़की मोटी हो जाती है, बॉडी में फुलावट आती है। तो ये इतनी अच्छी कोई पिल नहीं है। हालांकि कंट्रासेप्टिव मेथड तो है, प्रेगनेंसी तो नहीं होगी। अगर आप पिल खा रहे हैं तो कोंडोम वोंडोम को यूज करने की जरूरत नहीं है, प्रेगनेंसी तो होगी नहीं, ये तो बात पक्की है। पर इसकी सोचो, इसकी इसे लेके कॉम्प्लिकेशन है, थोड़ी जटिलता है। जटिलता क्या है, एक तो लगातार खानी भाई 21 दिन तक, फिर 7 दिन रुको, फिर 21 दिन रुको, फिर 7 दिन रुको। तो ये थोड़ी एक तो खतरनाक सी चीज़ हो गई ना कि भाई खानी ही खानी यार 21 दिन तक, फिर 7 दिन रुकना। और दूसरी बात, स्टेरॉयड की बनी हुई है, स्टेरॉयड केमिकल है, वो हार्म करता है, बॉडी को नुकसान देता है। अब इस चीज़ को देखते हुए भारत के साइंटिस्ट आ गया है कि भाई अब जनसंख्या तो बढ़ ही रही, अब जनसंख्या बढ़ रही तो जनसंख्या को रोकना भी। जनसंख्या रुके कैसे? कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करके। तो कंट्रासेप्टिव मेथड यूज करके उन्होंने एक पिल बनाई। वो पिल, अब देखो आप खुद आप इमेजिन करो कि आप साइंटिस्ट हो और आप एक पिल बनाना चाह रहे, तो आप बोलोगे सर पिल क्यों बनाएंगे, वो तो हमारे पास ये वाली पिल है। तो मैं बोलूँगा नहीं, इसमें कुछ दिक्कतें हैं, 21 दिन तक लगातार लेनी है, स्टेरॉयड की बनी हुई। तो अगर आपको एक नई पिल बनानी है तो बताओ, अगर आप एक नई पिल का इजाद करना चाह रहे तो आप क्या करोगे? तो आप बोलोगे सर मैं तो ऐसी पिल बनाऊंगा इसमें स्टेरॉयड ना हो, नॉन स्टेरॉयड। मैंने कहा ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात, सोच रहे हो आप भाई देश के बारे में, फीमेल्स के बारे में हमारी। भाई स्टेरॉयड से तो बॉडी फुल रही, दिक्कत भी कर रही, तो मैं सर नॉन स्टेरॉयड वाली पिल बनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल, बनाओ बनाओ। और क्या करना चाहोगे? सर ये डेली वाला सीन सही नहीं है, सप्ताह में एक बार वाली पिल ठीक है, कि एक बार खा ली, कोई ऐसी पिल बनाओ बस सप्ताह में एक ही बार खानी पड़े। अब महीने में ज़्यादा हो जाएगा, ऐसे मत सोचो कि मैं सर ऐसी बना दूंगा जो महीने में एक बार ही खानी पड़े। ना ना, हल्का हो थोड़ा, सप्ताह में बस एक बार वाली। और मैं ऐसी पिल बनाई हमने जो वंस इन ए वीक है, वंस इन अ वीक, बस सप्ताह में आपको एक बार खानी। तो कोई ऐसी पिल की सोचो जो नॉन स्टेरॉइडल हो और सप्ताह में एक बार खानी हो, तो देखो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन बांध लिया कि भाई अब संडे आ गया, हाँ संडे में खानी थी भाई तो खा ली, अगले संडे में खानी थी भाई हाँ खा ली, या जुमे टू जुमा, हाँ इस जुमे खाई, फिर अगले जुमा, फिर अगले जुमा, तो यार ठीक है नहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, ये नॉन स्टेरॉइडल है, इसमें स्टेरॉइड भी नहीं है। तो एक ऐसी पिल भारत सरकार ने बनाई, भारत के वैज्ञानिकों ने बनाई, जो नॉन स्टेरॉइडल थी और बंसी ने वीक थी। ऐसी पिल बनाई, कहाँ बनी है? ये बनी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में, CDRI लखनऊ ने एक ऐसी पिल बनाई जो नॉन स्टेरॉइडल है, जिसमें स्टेरॉइड नहीं है और जो सप्ताह में एक बार ली जाती है। और क्या नाम है उसका? उसका नाम है सहेली। देखा भारत के लोग कहाँ पीछे रहे ऐसे काम में। तो सहेली एक ऐसी पिल है जो नॉन स्टेरॉइडल है, बिना स्टेरॉइड वाली है, और वंस इन अ वीक है, सप्ताह में एक बार खानी। और नॉन, अब आप ऊपर वाली पिल सोचो जरा, ये वाली पुराने वाली, भारत ने दी पूरे विश्व को सहेली, आज बहुत ज़्यादा सहेली बिकती है। तो आप पुराने वाली सोचो,
स्टेरॉइड भी थे, 21 दिन तक लो, फिर 7 दिन ना लो। लेडी समझ ही नहीं पाएगी यार कौन से 7 दिन रुकने हैं, कौन से 21 दिन, क्या कैसे। और यहाँ सोचो स्टेरॉइड भी नहीं है, साइड इफेक्ट भी इतने नहीं है, और बंसिना वीक है, सप्ताह में एक बार लेनी। तो ये था पिल्स के बारे में। लास्ट एक मेथड है चौथा, इम्प्लांट्स। लास्ट मेथड, अब लास्ट मेथड की तरफ चलते हैं, उसका नाम है इम्प्लांट्स। क्या है इम्प्लांट्स? लास्ट मेथड है इम्प्लांट, ये आपको अच्छा भी लगेगा। तो इम्प्लांट में क्या है, इम्प्लांट ऐसा तरीका है कि अब तक आप देख रहे होंगे कि कॉन्डोम पढ़ ली हमने, जब तक यूज करोगे ठीक है, डिस्पोजेबल है, एक बार यूज़ करा फेंकना पड़ेगा। डायफ्राम वोल्ट भी रीयूजेबल है, निकालना पड़ेगा भाई, सप्ताह में 2-3 दिन बाद तो निकालना ही पड़ता है। आईयूडीज़ ठीक है, फिर भी आप सोचो तो आईयूडी कितनी भयंकर है। आप कुछ यूट्रस में इंसर्ट करा रहे हो, अपने यूट्रस में डाल रहे हो, वैसे ही डर लगता है कि इन्फेक्शन हो गया अगर। पिल्स ठीक है, स्टेरॉइड सप्ताह में एक बार ले ली, इतने लंबे टाइम तक नहीं चल रहा ना। इम्प्लांट सोचो, एक बार लगाया ना अगर, 3 से 5 साल तक की छुट्टी। समझ आ रहा है? अगर एक बार इम्प्लांट को इंसर्ट करा लिया, इम्प्लांट लगवा लिए, तो 3 से 5 साल तक कोइटस करो, सेक्स करो, प्रेगनेंसी होएगी नहीं। ये पहले तो आती थी 6 ट्यूब, एनसीईआरटी में बना हुआ है, 6 ट्यूब है, इमेजिन करो 6 ट्यूब को, ये जो अपर आर्म है, आर्म यहाँ आर्म की स्किन के नीचे लगा देते थे। 6 ट्यूब, पत्ती पत्ती ट्यूब को लड़की की आर्म के नीचे क्या कर दिया, लगा दिया। और ये केमिकल रिलीज करती थी, वो ब्लड में आता था, वो चलो अलग कहानी है। तो पर ये क्या करता था, 3 से 5 साल तक की छुट्टी, फिर प्रेगनेंसी होती ही नहीं 3 से 5 साल तक। अब बस एक ट्यूब है, एक ट्यूब लगवा लो बस, आर्म के नीचे इम्प्लांट करा लो, आर्म के नीचे लगवा लो एक ट्यूब स्किन के नीचे, और 3 से 5 साल तक प्रेगनेंसी होगी नहीं। अब आपको सोचना ये है कि अगर ये इतना अच्छा मेथड है तो फिर इसका इतना प्रचलन क्यों नहीं है, फेमस क्यों नहीं है? मैंने बताया था इसका आंसर, क्यों फेमस नहीं है। क्योंकि बेसिकली आपको सब कुछ सेक्स के बारे में ही नहीं सोचना, कोइटस के। क्योंकि जब एक मेल एक फीमेल के साथ सेक्स करता है, कोइटस करता है, तो उस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है एसटीआई, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, इनसे भी बचाव जरूरी है। वो बचाव केवल और केवल कौन देते हैं? कॉन्डोम्स। इसीलिए ज़्यादा फेमस नहीं है। हालांकि अच्छी बात है, 3 से 5 साल तक प्रेगनेंसी नहीं होने की। तो इसमें क्या करते हैं, 6 ट्यूब मान लो, 1 2 3 4 5, अब तो एक ही ट्यूब हो गई। इन ट्यूब को स्किन के नीचे इंसर्ट करा लेते हैं, इम्प्लांट करा लेते हैं, लगवा लेते हैं। और कब तक चलेगा ये? 3 से 5 साल तक, नो प्रेगनेंसी। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, आखिरी 5वां, एमरजेंसी कंट्रासेप्शन। क्या है ये इमरजेंसी कंट्रासेप्शन? जरा इसे भी देख लेंगे एक बार। कलर सेम हो गया था ना, ठीक है। तो इमरजेंसी कंट्रासेप्शन क्या है, जरा इसके बारे में समझेंगे। हाँ, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पढ़ते हैं। अब मान लो किसी लड़की का रेप हुआ, या कोई कंट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, कॉन्डोम यूज कर रहे थे, फट गया, स्पर्म बॉडी के अंदर चले गए, तो लड़की फर्टाइल पीरियड में भी नहीं है, मतलब लड़की फर्टाइल पीरियड में है, इसका मतलब कि प्रेगनेंसी हो सकती है, स्पर्म अंदर चले गए। अब क्या करेंगे, आपको रोकना है, अबॉर्शन तो करा नहीं सकते इतनी जल्दी। तो ऐसे में क्या करते हैं, कुछ पिल्स आती हैं, कुछ गोलियाँ, वो मैं डायरेक्ट नाम नहीं लिखूंगा, हालांकि एग्जाम्पल में नाम बता दूंगा। पर देखो पिल बनी भी किसकी है, वो पिल, तो पिल्स आती हैं, वो किसकी बनी हुई, उसकी सेम ये वाली इस्ट्रोजन और इस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का मिक्सचर है, ये पिल बनी हुई। या तो ये पिल लो, कौन सी, जिनमें इस्ट्रोजन है, या इस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन है, इसका मिक्सअप हैवी डोज में, ये लो, या आईयूडी लगवा लो तुरंत। कब तक कर सकते हैं ये काम? 72 घंटे तक। मान लो भी सेक्स हुआ, कॉन्डोम फट गया या स्पर्म बॉडी के अंदर चले गए,
तो 72 घंटे तक आप ये काम करा सकते हो। या तो एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन के मिक्सचर वाली गोली ले लो हैवी डोज में, या आईयूडी लगा लो 72 घंटे तक। अगर आपने ऐसा करा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये एस्ट्रोजन या एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का जो मैं बोल रहा हूँ हैवी डोज लेंगे, ये बाजार में एक नाम से फेमस है, इसे बोलते हैं अनवांटेड 72, अनवांटेड 72 आई पिल के नाम से फेमस है। क्या खास बात है इसकी? अगर कोई कोइटस हुआ है, कोई सेक्स हुआ है जिसमें स्पर्म बॉडी के अंदर चले गए और आपको डाउट है कि प्रेगनेंसी हो जाएगी, तो ऐसे केस में क्या ले सकते हैं? 72 घंटे तक, 72 घंटे तक अनवांटेड 72 ले सकते हैं। अच्छा, अनवांटेड 72 100% आपको गारंटी नहीं देती कि अब अगर ये ले ली तो बस प्रेगनेंसी होएगी नहीं, रुक जाएगी। इसके भी फेलियर रेट है। मतलब अगर मान लो 24 घंटे के अंदर लिया तो इसका फेलियर रेट होगा 1% के लगभग, या 1% से भी कम। 48 घंटे के अंदर लिया तो फेलियर रेट बढ़ जाएगा। 72 घंटे के अंदर लिया तो 50-50 हो भी सकता है और नहीं भी। तो ऐसा कोई सीन है इसमें, समझ रहे हो? अनवांटेड 72। या फिर क्या लगा ले? आईयूडी लगा ले। से क्या बोलते हैं? इमरजेंसी कंट्रासेप्शन। और इसी के साथ ये पूरा कंट्रासेप्टिव मेथड खत्म हो गया। 1 मिनट के अंदर रिव्यू करूँगा, रिकैप करूँगा। तो हम कंट्रासेप्टिव मेथड में नेचुरल मेथड पढ़ा, आर्टिफिशियल पढ़ा। आर्टिफिशियल में एक मेथड पढ़ा टेम्पररी, एक परमानेंट। परमानेंट मतलब नसबंदी, मेल में भी हुई फीमेल में भी हुई, दोनों हमने पढ़ ली थी। और टेम्पररी मेथड हम पढ़ रहे थे। टेम्पररी मेथड में क्या था? टेम्पररी मेथड में पहले पढ़ा फिजिकल बैरियर। ये बैरियर हैं, ये अवरोध हैं जो स्पर्म को ओवम से मिलने से रोकेंगे। पहला था कोंडोम, जो रबर या लेटेक्स शीट के बने हुए, निरोध के नाम से फेमस है। एसटीआई को भी रोकते हैं, एड्स को भी रोकते हैं, सब ज़्यादा फेमस है। डायफ्राम बोल्ट और सर्वाइकल कैप फीमेल में यूज होती हैं, रियूजेबल है, वजाइना के थ्रू सर्विक्स में डाल देते हैं। आईयूडी सबसे इंपॉर्टेंट, अंतः गर्भाशय युक्तियाँ गर्भाशय के अंदर इंस्टॉल करा जाता है। और 3 प्रकार की थी, बिना औषधि वाली, औषधि रहित मतलब, कॉपर वाली और हार्मोन वाली। सबका एक एग्जाम्पल आपको याद रखना। पिल्स एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन था। स्टेरॉइड वाली थी, 21 दिन तक लेना था, 7 दिन का गैप रखना था। इसमें दिक्कत ये था, क्या दिक्कत थी इसमें? कि ये स्टेरॉइड की बनी हुई और बार बार लेनी पड़ रही। इसका एक तोड़ था सहेली, जो भारत सरकार ने बनाई है, ठीक है, भारत के वैज्ञानिक। इम्प्लांट, अब बार अगर कोई कह रहा है कि भाई हमें कोई लंबे टाइम का कंट्रासेप्शन चाहिए, नसबंदी भी नहीं करानी, तो 3 से 5 साल तक का अगर पीरियड है तो इम्प्लांट स्किन के नीचे लगा लो, हो जाएगा। और इमरजेंसी कंट्रासेप्शन 72 घंटे के अंदर दे सकते हैं आप। इसके साथ ये टॉपिक समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।